नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जरा सोचिए जहां प्रेरणा की बात हो रही थी, वहीं 170 बेजुबान भेड़ों की तड़पती मौत लिखी जा रही थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये सिस्टम की संवेदनहीनता का पोस्टमार्टम है। दोस्तों, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस भव्य परिसर में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित है। कमल के फूल के आकार में बना ये स्थल लगभग 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इस पर खर्च हुए करीब 230 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि प्रतिमाएं कितनी ऊंची हैं या लागत कितनी भारी है। मुद्दा है उस प्रेरणा का जो उद्घाटन के बाद जमीन पर दम तोड़ गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करें और भाषण न दें, ऐसा कभी नहीं होता। सभा हो और भीड़ ना हो, ये भी मुमकिन नहीं। भीड़ जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को कष्ट देकर सैकड़ों सरकारी बसों से सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया। आज लखनऊ में मोदी जी की मीटिंग के लिए सरकारी बसों की पूरी फौज लगा दी गई। लेकिन जब कोविड था, सांस के लिए आदमी तरस रहा था, मरीज सड़कों पे था, लोग परेशान थे घर जाने के लिए, तब ये बसें कहाँ। और सरकारी बसों का इस्तेमाल अपनी मीटिंग के लिए, ये सब मुमकिन है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मन से बड़ी-बड़ी बातें हुई, देशभक्ति, त्याग, प्रेरणा पर लंबे भाषण दिए गए। खाने का इंतजाम भी किया गया। पैकेट में बंद भोजन बांटा गया, किसी ने खाया, किसी ने सड़क पर फेंक दिया। और यहीं से शुरू होती है इस प्रेरणा स्थल की सबसे शर्मनाक कहानी। कार्यक्रम खत्म हुआ, नेता चले गए, मंच खाली हुआ, लेकिन सफाई नहीं हुई। खाने के सैकड़ों बॉक्स वहां ऐसे ही पड़े रहे। दोस्तों, एक गरीब चरवाहा अपनी भेड़ वहीं आसपास चरा रहा था। भेड़ें खाने की तरफ बढ़ी और वही खाना उनकी मौत का कारण बन गया। तो वो कूड़ा कहाँ से आया? सर वो कूड़ा कूड़ा नहीं था से सर, पीएम आए खाना थे ना जो पहले मोदी आया था उसका जो खाना लोग खाए, जो खाना पड़ा था यहाँ पे, उसको कल दिन भर हम लोग भेड़ी पे चराए, शाम को इस पार रोक दिया, उसी को खाकर साहब इधर मर गए। हम लोग गरीब आदमी क्या करें? कितने भेड़े हैं? भेड़ 300 सर, 100-150 भेड़ी तो मर चुकी साहब जी। करीब 170 भेड़ें तड़प तड़प कर मर गई। कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही थी। दोस्तों, सवाल उठता है, जहां करोड़ों खर्च हो सकते हैं, वहां सफाई क्यों नहीं? क्या प्रेरणा सिर्फ मंचों तक सीमित थी? क्या प्रेरणा केवल भाषण में होती है, जिम्मेदारी में नहीं? जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तब प्रशासन हरकत में आया, लेकिन हरकत भी क्या थी, भेड़ों को वहीं दबा दिया गया। दोस्तों, सवाल यह है, जिंदा रहते सफाई क्यों नहीं हुई और मरने के बाद दफनाने में इतनी जल्दी क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10,000 रुपए प्रति भेड़ मुआवजे की बात कही है, जबकि एक भेड़ की कीमत लगभग 12 से 15,000 रुपए बताई जाती है। खैर, कुछ तो मिल रहा है, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि भेड़ों की संख्या छुपाई जा रही है। 170 मरी भेड़ों में से सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 70 भेड़ों का जिक्र किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि जितनी कम भेड़ें उतना कम मुआवजा? दोस्तों, प्रधानमंत्री के प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के साथ 170 भेड़ों की मौत कोई मामूली घटना नहीं है। यह सवाल है सरकार की संवेदनशीलता पर, प्रशासन की जिम्मेदारी पर और उस प्रेरणा पर जो भाषण में जिंदा है लेकिन जमीन पर मर चुकी है। अगर समय पर सफाई हो जाती तो आज वो 170 भेड़ें जिंदा होती, और अगर ये प्रेरणा है तो फिर लापरवाही को हम क्या कहें? सोचेगा जरूर। धन्यवाद।